भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि निडरता और आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने डर से मुक्त होकर कार्य करता है वही सच्चा योद्धा और सच्चा ज्ञानी है। जब हम अपने जीवन में डर को हावी होने देते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, अपनी क्षमताओं को कमतर आंकते हैं और अवसरों को खो देते हैं। लेकिन जब हम आत्मविश्वास और निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि डर केवल मन का एक भ्रम है। अक्सर हम भविष्य की चिंता में डूबकर अपने वर्तमान को खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। लेकिन ये डर केवल हमारे मन में ही मौजूद होते हैं, वास्तविकता में नहीं। उन्होंने कहा था, जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा है और जो होगा वह भी उसी की योजना का हिस्सा होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और उनके परिणाम के बारे में चिंता छोड़ देनी चाहिए। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह अभ्यास से आता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम छोटे छोटे कदमों से खुद को मजबूत बनाते हैं, तभी हम सच्चे आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। अगर हमें अपने जीवन में बड़े सपने पूरे करने हैं तो हमें सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। कई बार समाज, परिवार और हमारे आसपास के लोग हमें हमारे डर को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, ये मत करो, असफल हो जाओगे, इतना बड़ा सपना मत देखो, या लोग क्या कहेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि संसार की बातों से अधिक महत्वपूर्ण हमारे अपने विचार और हमारा विश्वास है। अगर हमें खुद पर यकीन है तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक सकती। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि निडरता और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने कर्म पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ करने चाहिए और भगवान की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम खुद पर यकीन रखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने लगता है। आत्मविश्वास और निडरता का यह मार्ग ही हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी राज्य में वीरेंद्र नाम का एक युवा रहता था। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन एक समस्या थी, वह हमेशा बड़े फैसले लेने से डरता था। वह हर काम को शुरू करने से पहले सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। इस डर की वजह से वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता था। उसी समय उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने एक घोषणा की, हमारा राज्य शक्तिशाली है, लेकिन हमें एक ऐसा योद्धा चाहिए जो निडर और आत्मविश्वास से भरपूर हो। मैं उसे अपना सेनापति बनाऊंगा जो अपनी बुद्धि और साहस से यह सिद्ध करेगा कि वह सच्चा योद्धा है। राज्य भर से कई वीर आए, लेकिन सभी की परीक्षा ली गई और वे असफल होते गए। वीरेंद्र के दोस्त भी उसमें हिस्सा लेने जा रहे थे। उन्होंने उससे कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम्हें भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र ने घबराकर जवाब दिया, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर राजा ने मुझे अपमानित किया तो। एक दिन जब वीरेंद्र अपने संदेहों में खोया हुआ था तो उसे एक अजनबी मिला जो एक ज्ञानी साधु जैसा दिख रहा था। वह मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुम्हें क्या चिंता है? वीरेंद्र ने अपने डर के बारे में बताया और कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करता। साधु ने कहा, अगर तुम एक जंगल में अकेले जाओ और एक रहस्यमयी किले के द्वार को पार कर लो तो तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जिससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह रास्ता केवल निडर लोगों के लिए है। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उसे वह रहस्यमयी किला दिखा। किले के द्वार पर लिखा था, जो यहां प्रवेश करेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जैसे ही वह किले में घुसा, सब कुछ अंधकारमय हो गया। अचानक उसके सामने एक भयानक शेर आ गया। उसका दहाड़ना इतना तेज था
कि वीरेंद्र के पैर कांपने लगे। उसने सोचा, यही मेरी परीक्षा है, मुझे डर पर विजय पानी होगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, डर केवल मन का भ्रम है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो भय तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और पूरी शक्ति से शेर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, शेर अचानक गायब हो गया। वीरेंद्र को समझ में आ गया कि यह केवल एक माया थी, एक भ्रम जो केवल उसके डर को परखने के लिए था। वह अंदर बढ़ा और उसे एक शिलालेख मिला जिस पर लिखा था, निडरता और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह खुद ही नष्ट हो जाता है। उसे याद आया कि कैसे वह हमेशा संदेह करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर चुका था। वीरेंद्र अपने अनुभव से इतना प्रेरित हुआ कि उसने राजा की चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो उसके आत्मविश्वास और निडरता को देखकर सभी चौंक गए। राजा ने उसकी परीक्षा ली, कई सवाल पूछे, रणनीति परखने के लिए युद्ध की योजना बनाने को कहा। लेकिन इस बार वीरेंद्र को कोई संदेह नहीं था। उसने पूरी दृढ़ता से जवाब दिए और सबसे कठिन परीक्षाओं को भी पार कर लिया। राजा ने घोषणा की, वीरेंद्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर पर विजय पाता है। मैं तुम्हें अपने राज्य का नया सेनापति घोषित करता हूं। वीरेंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि डर केवल एक भ्रम है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह सिर्फ हमारे मन का एक खेल था। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने डर से लड़ना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। यही असली निडरता है और यही सफलता का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि इच्छाएं मनुष्य के मन को भटका सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे अनियंत्रित हो जाती हैं तो वे हमें भटकाने लगती हैं। हम जितना अधिक अपनी इच्छाओं का पीछा करते हैं उतना ही अधिक हम असंतोष का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि इच्छाओं को पूरी तरह दबाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। जब हमारी इच्छाएं हमें सही दिशा में प्रेरित करती हैं तो वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन जब वे लालच, क्रोध और मोह में बदल जाती हैं तो वे हमें बंधनों में जकड़ देती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें हमारी सारी इच्छाएं मिल जाएं तो हम सबसे खुशहाल व्यक्ति होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर हमें एक चीज मिलती है तो हम दूसरी की कामना करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही आत्मसंयम का सही अर्थ समझता है। आत्मसंयम केवल त्याग नहीं है, बल्कि यह अपने मन को सही दिशा देने की कला है। जब हम अपनी इच्छाओं को संतुलित करते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अधिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह जीवन में सबसे बड़ा योद्धा है। स्वयं को जानो, अपनी इच्छाओं की प्रकृति को समझो। कौन सी इच्छाएं तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी तुम्हें भ्रमित कर रही हैं। ध्यान और आत्मचिंतन। अपने मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन करो। यह तुम्हारी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा। संतोष का अभ्यास। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जब तुम संतोष को अपनाते हो तो अनावश्यक इच्छाएं अपने आप कम होने लगती हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य रखो और उसी के अनुसार अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। त्याग और समर्पण। कुछ इच्छाओं को छोड़ने का अभ्यास करो और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि इच्छाओं का नियंत्रण और आत्मसंयम ही सच्ची सफलता और शांति की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है
कि हम अपने जीवन को अनुशासन और आत्मसंयम के साथ जिएं, ताकि हम जीवन की सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त कर सकें। जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारा जीवन न केवल संतुलित होता है, बल्कि अधिक आनंदमय और सफल भी बनता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। हजारों साल पहले मगध राज्य में आरव नाम का एक युवा रहता था। आरव बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अनियंत्रित इच्छाएं। वह हर उस चीज को पाना चाहता था जो उसकी नजरों के सामने आती। कभी उसे राजा बनना था, कभी सबसे अमीर व्यक्ति, तो कभी सबसे बलशाली योद्धा। उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा सोचता, अगर मेरे पास यह होता तो मैं सबसे खुश इंसान होता। लेकिन जब वह एक इच्छा पूरी कर लेता तो उसे तुरंत दूसरी चीज की जरूरत महसूस होती। इस लालसा ने उसे बेचैन और असंतुष्ट बना दिया था। उसकी इसी बेचैनी ने उसे एक दिन एक रहस्यमयी साधु के पास पहुंचा दिया, जो अपने अद्भुत ज्ञान और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। आरव ने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मैं कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता। मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं हर चीज प्राप्त कर सकूं? साधु मुस्कुराए और बोले, हां, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे सकता हूं जिससे तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें तुरंत मिलेगा, लेकिन इसकी एक शर्त होगी। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, बस यह शक्ति मुझे दे दीजिए। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दूंगा। जब भी तुम इससे कुछ मांगोगे वह तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने किसी भी समय यह तय नहीं किया कि तुम्हें अब और कुछ नहीं चाहिए, तो यह पत्थर तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दास्ता में ले लेगा। आरव ने बिना सोचे समझे पत्थर ले लिया और तुरंत उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने सोने का महल मांगा, उसे मिल गया। उसने हजारों नौकर चाकर मांगे, वे भी आ गए। उसने सेना मांगी, वह भी खड़ी हो गई। उसकी हर इच्छा पूरी हो रही थी, लेकिन उसके मन को सुकून नहीं मिला। हर चीज पाकर भी वह बेचैन था, क्योंकि हर नई चीज उसके मन में एक और इच्छा जगा देती। कुछ ही दिनों में वह थक गया, लेकिन उसे साधु की चेतावनी याद आई, अगर तुमने यह तय नहीं किया कि तुम्हें अब और कुछ नहीं चाहिए, तो यह पत्थर तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दास्ता में ले लेगा। अब समस्या यह थी कि वह खुद नहीं जानता था कि उसे कब रुकना चाहिए। उसका मन कहता, अगर मैं अब और नहीं मांगूंगा तो मेरे पास कुछ नया नहीं बचेगा। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह अंतहीन यात्रा है। वह एक ऐसी दौड़ में भाग रहा था जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। जब वह यह सब सोच रहा था, तब अचानक पत्थर ने आकार बदलना शुरू कर दिया और एक चमकदार आग के गोले में बदल गया। पत्थर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपने लोभ और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में ले लूंगा। आरव घबरा गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जहां भी जाता पत्थर उसके सामने आ जाता। अचानक उसे साधु की बातें याद आईं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे इस श्राप से बचना है तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और कहा, अब मैं और कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे अब शांति चाहिए, बस शांति। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। वह जिस असंतोष और बेचैनी से घिरा हुआ था, वह अचानक समाप्त हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। वह साधु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जब तक हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते, वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। आपने मुझे एक अमूल्य सीख दी है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने लगे तो वे तुम्हें नष्ट कर देती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उस दिन से आरव ने अपने जीवन को आत्मसंयम और संतोष के मार्ग पर चलाना शुरू कर दिया। वह पहले की तरह भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागा,
बल्कि उसने हर उस चीज का आनंद लेना सीखा जो उसके पास पहले से थी। उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और सुखद हो गया। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश था। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, अन्यथा वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का जीवन उसके निर्णयों का प्रतिबिंब है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही जीवन को सफल बनाता है और गलत समय पर लिए गए निर्णय हमारी प्रगति को रोक सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही समझाया था कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, निर्णय लेने की हिम्मत और सही दिशा में कदम उठाना सबसे जरूरी है। कई बार हम जीवन में दौराहे पर खड़े होते हैं, न जाने कौन सा रास्ता चुने। हम सोचते हैं, अगर यह गलत साबित हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और बिना भय के आगे बढ़ता है, वह कभी हारता नहीं। डर और असमंजस से भरा हुआ मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखना होगा। सही निर्णय लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास और परिस्थितियों का सही विश्लेषण। जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो हम भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन जब हम धैर्य और बुद्धिमानी से सोचते हैं, तब हम अपनी परिस्थितियों को सही ढंग से समझ पाते हैं और सबसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हर निर्णय का एक सही समय होता है। कई बार हम जल्दीबाजी में कुछ फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कभी-कभी हम समय रहते निर्णय नहीं ले पाते और फिर अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि निर्णय लेने की हिम्मत और सही समय पर सही कदम उठाना ही सच्ची सफलता है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सही फैसले लेने के लिए डर को छोड़ना होगा। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हमारा जीवन न केवल सफल होता है, बल्कि हम हर परिस्थिति में मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मगध राज्य में राघव नाम का एक युवा रहता था जो अपने जीवन में हमेशा सही निर्णय लेने में असमंजस में पड़ जाता था। वह चाहे छोटा फैसला हो या बड़ा, हर बार सोचता, अगर यह गलत हो गया तो। उसकी यह आदत उसे बार बार अवसरों से वंचित कर देती। उसके पिता एक अनुभवी व्यापारी थे और चाहते थे कि राघव उनका व्यापार संभाले, लेकिन राघव हमेशा सोचता रहता और कभी भी निर्णय नहीं ले पाता। इसी वजह से जब भी व्यापार में कोई बड़ा अवसर आता, वह उसे हाथ से निकल जाने देता। एक दिन राज्य में यह घोषणा हुई कि राजा का सेनापति वृद्ध हो गया है और एक नए योग्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है। यह सुनकर राघव के दोस्तों ने उसे सुझाव दिया कि वह भी इस प्रतियोगिता में भाग ले, क्योंकि वह कुश्ती और घुड़सवारी में निपुण था। लेकिन उसकी वही पुरानी समस्या सामने आ गई। अगर मैं हार गया तो? अगर मैं किसी से कमजोर साबित हुआ तो? उसकी इस हिचकिचाहट ने उसे मौके से दूर रखा और उसने प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ दिनों बाद राज्य पर एक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। अचानक युद्ध छिड़ गया और राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य को बचाने के लिए हमें बहादुर योद्धाओं की जरूरत है। जो भी आगे आएगा उसे सम्मानित किया जाएगा। इस बार राघव ने तय किया कि अब वह निर्णय लेने में देरी नहीं करेगा। वह राजा के दरबार में गया और सेना में शामिल होने की इच्छा जताई। युद्ध के दौरान राघव ने अपनी सूझबूझ और युद्ध कौशल से राज्य को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब राजा के सेनापति घायल हो गए और सेना को नेतृत्व देने के लिए कोई नहीं था। उस समय राजा ने राघव को बुलाया और कहा, यह समय निर्णय लेने का है। अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो राज्य की रक्षा होगी, वरना हम हार जाएंगे। राघव के पास केवल दो विकल्प थे, या तो वह सेनापति की जिम्मेदारी ले और अपनी योग्यता साबित करे, या फिर अपने डर के कारण यह मौका गंवा दे। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। उसे श्री कृष्ण की बात याद आई।
जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता, वह अपने ही अवसरों को खो देता है। उसने हिम्मत जुटाई और सेनापति बनने का निर्णय लिया। युद्ध भयंकर हुआ, लेकिन राघव की रणनीति और साहस के कारण मगध राज्य की सेना ने विजय प्राप्त कर ली। जब युद्ध समाप्त हुआ तो राजा ने घोषणा की, राघव ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मैं उसे राज्य का स्थायी सेनापति घोषित करता हूं। राघव, जो कभी किसी भी फैसले को लेने में संकोच करता था, अब राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। उसने सीखा कि डर केवल एक भ्रम है और जब हम हिम्मत के साथ सही निर्णय लेते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता और असफलता के बीच का अंतर है। अगर राघव ने सेनापति बनने का निर्णय नहीं लिया होता तो वह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि से चूक जाता। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। अगर हम डर और असमंजस में फंस गए तो हम केवल पछतावा ही करेंगे, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर आत्मविश्वास के साथ सही निर्णय लेंगे तो हमें न केवल सफलता मिलेगी बल्कि जीवन में एक नई दिशा भी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर चीज का एक सही समय होता है और जो व्यक्ति धैर्य के साथ सही समय की प्रतीक्षा करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और सोचते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिल जाए, लेकिन जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धैर्य और समय का सही उपयोग ही व्यक्ति को मजबूत और सफल बनाता है। कई बार हम यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूं, फिर मुझे वैसा परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करता है उसे ईश्वर सबसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसमें व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और सही समय आने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन धैर्य के साथ लिया गया निर्णय व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। सही समय की प्रतीक्षा करना केवल आलस्य नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति है। जब हम हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण का यह भी कहना था कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखता है और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा ही सच्ची सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जल्दबाजी से बचना चाहिए और अपने हर निर्णय को धैर्यपूर्वक लेना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ें, लेकिन यह समझें कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं तो जीवन हमें वह फल देता है जो हमारे लिए सबसे उचित होता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। प्राचीन समय की बात है, अयुतपुर नाम के एक राज्य में धनराज नाम का एक किसान रहता था। वह अत्यंत मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, वह कभी धैर्य नहीं रख पाता था। जो भी काम करता उसमें तुरंत परिणाम चाहता। अगर खेत में बीज बोता तो रोज सुबह उठकर देखता कि अंकुर निकले या नहीं। जब कुछ दिनों तक कुछ नहीं दिखता तो वह अधीर होकर दूसरी जगह बीज बो देता। इस कारण उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी और उसे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन एक साधु गांव में आए जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। धनराज उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन कभी सफलता नहीं मिलती, शायद भाग्य मेरे पक्ष में नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में मेहनत करते हो या केवल जल्दबाजी करते हो? धनराज को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने साधु से समाधान मांगा। साधु ने उसे एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, इसे अपने खेत में लगाओ और इसका ध्यान रखो, लेकिन याद रखना
इसे रोज मत उखाड़ कर मत देखना कि यह बढ़ा या नहीं। बस इसे पानी दो, इसे समय दो और धैर्य रखो। धनराज ने पौधे को खेत में लगा दिया। पहले कुछ दिनों तक वह अपने स्वभाव के अनुसार अधीर था, लेकिन उसने अपने आप को संयमित किया और पौधे को छेड़ा नहीं। हफ्तों तक कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। महीनों बाद वह पौधा एक मजबूत पेड़ बनने लगा। इसी बीच धनराज को यह एहसास हुआ कि जब उसने अपनी फसल के साथ धैर्य रखा, तब उसकी बाकी फसल भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये देखकर उसे समझ में आया कि असली समस्या उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसकी जल्दबाजी थी। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आया। जिस पेड़ को उसने लगाया था, उसमें अचानक कुछ चमकीले फूल आने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह एक दुर्लभ औषधीय वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत कीमती होती हैं और इसका उपयोग राजमहल में दवाइयों के लिए किया जाता है। धनराज यह सुनकर चौंक गया। उसे अब समझ में आ गया कि यदि उसने पहले की तरह इसे भी जल्दबाजी में उखाड़ दिया होता तो वह इस अनमोल अवसर को खो देता। राजा को जब इस वृक्ष के बारे में पता चला तो उन्होंने धनराज को बुलाया और कहा, तुम्हारे धैर्य और देखभाल के कारण हमें यह दुर्लभ औषधीय वृक्ष मिला है। यह हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बदले मैं तुम्हें सम्मान और धन से पुरस्कृत करता हूं। यह सुनकर धनराज की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा कि अगर उसने धैर्य नहीं रखा होता तो यह अवसर कभी नहीं आता। इस घटना ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने खेत में भी पहले की तरह जल्दबाजी करना बंद कर दिया और हर काम में संयम बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी फसलें भी पहले से बेहतर होने लगीं और वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह मुस्कुराकर कहता, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। बीज तभी अंकुरित होता है जब उसका सही समय आता है। अगर हम उसे समय नहीं देंगे और बार बार उखाड़ कर देखेंगे तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। यही जीवन में भी लागू होता है। हर चीज का सही समय होता है, बस हमें धैर्य रखना आना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और परिणाम हमेशा मेहनत के बाद ही मिलते हैं, लेकिन वे सही समय पर ही आते हैं। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही हाथों से अपने अवसरों को नष्ट कर देता है। धनराज की तरह अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहें तो हमें वह मिलेगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है और अपने जीवन को समर्पण की भावना से जीता है, उसे किसी भी चीज का भय नहीं होता। अक्सर हम जीवन में अनिश्चितताओं से डरते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, हमारे निर्णय सही होंगे या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि अगर हम अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और उनके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन अधिक शांत और स्थिर हो जाता है। विश्वास केवल एक भावनात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर हमारे मार्ग को सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो हम हर परिस्थिति को धैर्य और शांति से स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें और उनके परिणाम की चिंता न करें। कई बार हम अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती। तब हम निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा है तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे वह तुरंत मिले या सही समय पर। सच्चा आत्मसमर्पण हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर हमसे अधिक जानते हैं और वे हमारे लिए सबसे अच्छा ही करेंगे, तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी एक सीख की तरह देख पाते हैं। हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि विश्वास और आत्मसमर्पण की शक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को चिंता और भय में नहीं बिताना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है
कि हम अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा से करें, परिणाम की चिंता छोड़ दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। जब हम अपने जीवन में विश्वास और समर्पण को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं और हम सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। प्राचीन समय की बात है, विजयगढ़ नामक राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने प्रयासों पर संदेह करता था। हर बार जब वह कोई काम शुरू करता तो उसे यह डर सताने लगता कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा। इस डर ने उसे कभी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य करने नहीं दिया। एक दिन राज्य में यह घोषणा हुई कि राजा अपने नए मंत्री का चयन करने के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। जो भी इसमें सफल होगा उसे न केवल राजा का विश्वास प्राप्त होगा, बल्कि उसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पद भी मिलेगा। अर्जुन के दोस्तों ने उसे भाग लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं हार गया तो, अगर राजा ने मुझे अपमानित कर दिया तो। लेकिन अंततः उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। राजा ने प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को एक कठिन कार्य दिया। उन्हें राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़कर वहां रखे एक दिव्य दीपक को जलाना था। यह कोई साधारण दीपक नहीं था। इसे जलाने के लिए केवल वही पात्र था जो सच्चे विश्वास और आत्मसमर्पण की भावना रखता था। जो भी संदेह के साथ इसे जलाने का प्रयास करता, वह दीपक तुरंत बुझ जाता। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले कुछ प्रतियोगी पहाड़ की चोटी तक पहुंचे और दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही उन्होंने दीपक को जलाने का प्रयास किया, वह बुझ जाता। सभी असफल हो रहे थे। जब अर्जुन की बारी आई तो वह भी चोटी तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके मन में एक संदेह जागा, क्या मैं यह कर पाऊंगा? और जैसे ही संदेह उसके मन में आया, दीपक बुझ गया। वह निराश होकर नीचे लौटा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने दीपक जलाने के दौरान संदेह किया? अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, हां महाराज, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसे कर सकता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी असफलता का कारण है। आत्मसमर्पण और विश्वास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जब तक तुम खुद पर और ईश्वर की योजना पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। अर्जुन ने राजा की बात को गंभीरता से लिया और अपनी सोच बदलने का निर्णय किया। अगले दिन उसने दोबारा पर्वत की चोटी पर चढ़ने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार उसने अपने मन को शांत रखा और पूरी श्रद्धा के साथ दीपक जलाने की कोशिश की, यह सोचकर कि मैं यह कर सकता हूं और अगर ईश्वर ने यह कार्य मेरे लिए रखा है तो वे मुझे अवश्य सफल बनाएंगे। जैसे ही उसने विश्वास के साथ दीपक जलाया, वह तुरंत प्रज्वलित हो गया और जलता ही रहा। नीचे खड़े लोग आश्चर्य में थे। राजा ने प्रसन्न होकर घोषणा की, अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम अपने संदेहों को छोड़कर पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ कोई कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। उन्होंने अर्जुन को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और कहा, याद रखना, जीवन में संदेह ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम पूर्ण श्रद्धा और आत्मसमर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते, तब तक हम अधूरे ही रहते हैं। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और आत्मसमर्पण की शक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने प्रयासों पर संदेह करना छोड़ देते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ अपने कार्यों में लग जाते हैं, तो सफलता स्वयं हमारे पास चलकर आती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जब व्यक्ति अपने मन, इच्छाओं और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। हम में से अधिकांश लोग स्वतंत्रता को भौतिक दुनिया से जोड़कर देखते हैं, धन, शक्ति या बाहरी उपलब्धियां। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने भीतर के डर, क्रोध और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा मुक्त व्यक्ति है। हमारा मन अक्सर बाहरी दुनिया की चीजों से प्रभावित होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें हमारी मनचाही चीजें मिल जाएंगी
तो हम स्वतंत्र और खुश महसूस करेंगे। लेकिन जब हम उन चीजों को पा लेते हैं तो हमें और अधिक की इच्छा होने लगती है। इस तरह हम एक अंतहीन दौड़ में फंस जाते हैं जिससे हम कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते। श्री कृष्ण ने कहा, सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते बल्कि उन्हें संतुलित रखते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि हम अपने डर और चिंताओं से मुक्त हों। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, या अगर हमें वह नहीं मिला जो हम चाहते थे तो क्या होगा। लेकिन जब हम इन बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो हम सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि स्वतंत्रता केवल हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को भी उनके विचारों और जीवन के तरीकों में स्वतंत्रता देने की आदत डालनी चाहिए। जब हम दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोपना बंद कर देते हैं और हर व्यक्ति को उनके जीवन को उनके अनुसार जीने देते हैं तो हम भी अपने भीतर अधिक स्वतंत्रता और शांति महसूस करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उन चीजों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए जो हमें बांधती हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने डर, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना सीखें। जब हम अपनी सोच को विस्तृत करते हैं और अपने मन को मुक्त रखते हैं तो हमें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। कई वर्षों पहले चंद्रगुप्त नामक एक राजा अपने राज्य में न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक चीज उसे हमेशा बेचैन करती थी, वह स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस नहीं करता था। उसके पास असीम धन, विशाल सेना और अटूट शक्ति थी, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा चिंता, असुरक्षा और भय बना रहता था। वह अक्सर सोचता, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, फिर भी मैं सच्ची स्वतंत्रता क्यों महसूस नहीं करता। एक दिन उसके दरबार में एक सन्यासी आया। वह शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राजा ने देखा कि वह बिना किसी चिंता के बिल्कुल निडर था, जैसे उसे दुनिया की किसी भी चीज का भय ही नहीं था। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सन्यासी से पूछा, तुम्हारे पास न तो धन है, न सेना, न कोई बड़ी शक्ति, फिर भी तुम मुझसे अधिक स्वतंत्र और निडर क्यों दिखते हो। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, महाराज, स्वतंत्रता किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, यह भीतर से आती है। राजा यह सुनकर चौंका और बोला, यह कैसे संभव है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं स्वयं को पूर्ण रूप से मुक्त नहीं महसूस करता। सन्यासी ने राजा को एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं तो 3 दिन के लिए अपना सिंहासन छोड़िए और एक आम व्यक्ति की तरह जीवन बिताइए, तब आपको अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। राजा को यह चुनौती कठिन लगी, लेकिन वह सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपाकर एक आम नागरिक के रूप में अपने राज्य में घूमना शुरू किया। पहले दिन उसने देखा कि गरीब लोग जो रोज की कमाई पर निर्भर थे, बिना किसी चिंता के सोते थे, जबकि वह हर रात अपने राज्य की सुरक्षा और राजनीतिक षड्यंत्रों से परेशान रहता था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी शक्ति और संसाधन उसे शांति नहीं दे पा रहे थे। दूसरे दिन वह एक छोटे व्यापारी के पास गया, जिसने उससे कहा, महाराज, मेरा जीवन सादा है, लेकिन मैं हर दिन जो कुछ भी कमाता हूं उसमें संतुष्ट रहता हूं। मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता हूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं रहता। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह खुद हमेशा अधिक पाने की चिंता में लगा रहता था। तीसरे दिन राजा एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक संत को देखा। वह संत ध्यान में मग्न थे और पूर्ण शांति का अनुभव कर रहे थे। राजा ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत और मुक्त कैसे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, मुक्ति बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में है। जब हम अपनी इच्छाओं, भय और मोह को छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। अब राजा को सच्चाई समझ में आने लगी थी। वह वापस अपने महल लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने राज्य की दौलत और शक्ति का उपयोग
केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने प्रजा की भलाई के लिए करने का निश्चय किया। उसने अपने मन से भय, असुरक्षा और मोह को दूर कर दिया। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता और हर स्थिति को समान दृष्टि से देखता। एक दिन वही सन्यासी फिर से महल में आया। राजा ने उससे कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति से आती है। जब हम अपनी इच्छाओं और डर से मुक्त होते हैं तभी हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे मन में होती है, न कि बाहरी चीजों में। जब हम अपने डर, मोह और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तभी हम वास्तव में मुक्त होते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा ज्ञान है और यही जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति से आती है। जब हम अपने डर, मोह और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तभी हम वास्तव में मुक्त होते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें ताकि आपको श्री कृष्ण के अनमोल विचारों और प्रेरणादायक कहानियों से भरे नए वीडियो मिलते रहें। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को अपनाइए और अपने जीवन को शांति, संतोष और सफलता की ओर बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक नए विचार और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।